यह एक विशेष महिला जेल है जहां न केवल कैदी गोरी और सुंदर हैं, बल्कि जेल अधीक्षक और गार्ड भी सुंदर महिलाएं हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यह पुरुषों के लिए स्वर्ग है, लेकिन यह महिला कैदियों के लिए नरक है। वे हर दिन डर में जीती हैं। जरा भी अवज्ञा करने पर उन्हें महिला गार्ड के गुस्से का शिकार बनना पड़ता है। जो शारीरिक रूप से मजबूत होती हैं, उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है, और जो कमजोर होती हैं, उन्हें सीधे भट्टी में फेंक दिया जाता है। ऐसे उच्च दबाव के उत्पीड़न में महिला कैदी केवल चुपचाप सहन कर सकती हैं, डरती हैं कि कहीं दुर्भाग्य उनके सिर पर ना जाए। बेला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जैसे ही उसने दहलीज पर कदम रखा, उसने महिला कैदियों की असामान्यता को महसूस किया। वे सतह पर तो मिलजुल कर रहती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने अपने मन में चालें चल रही होती हैं। जैसे कि शांत दिखने वाली दामेई जो चुपके से अपने बॉयफ्रेंड के साथ पत्राचार कर रही थी, और यह रहस्य संयोग से बड़ी बहन हेई द्वारा पता चल गया, जिसने तुरंत जाकर इस बात की शिकायत कर दी। जब सभी लोग बाहर काम करने गए थे, तभी दामेई को अचानक बुलाया गया और उसके शरीर पर छुपाई गई चिट्ठी को सीधे खोज लिया गया। हालांकि सामग्री में कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन जेलर फिर भी गुस्से से भर गई और सीधे दामेई को हवा में लटका दिया। सच्चाई उगलवाने के लिए गार्ड ने विभिन्न क्रूर दंडों का उपयोग किया, लेकिन चाहे कितनी भी यातना सहनी पड़ी, दामेई ने अपने होंठ बंद रखे और कुछ नहीं कहा। जब तक कि वह लगभग मरने की स्थिति में नहीं पहुंच गई, तब उसे जेलर द्वारा वापस कोठरी में फेंक दिया गया। कैदियों को डर था कि कहीं मुसीबत उनके सिर पर आ जाए, इसलिए वे सभी बचने की कोशिश कर रहे थे। केवल दयालु बेला ने उसे सहारा देकर बिस्तर तक पहुंचाया। इस सद्भावना से दामेई बहुत प्रभावित हुई, इसलिए उसने बेला को जेल से भागने की योजना बताई। बेला को यह पागलपन लगा, लेकिन अंततः उसने इसमें शामिल होने का निर्णय लिया। इस जेल में भले ही महिलाएं मुख्य रूप से हों, लेकिन कभी कभी पुरुषों की झलक भी दिखाई देती है, जैसे फल लाने वाले दो युवक। उनके लिए यह काम एक शानदार अवसर है, क्योंकि वे न केवल कई सुंदरियों को देख सकते हैं, बल्कि महिला कैदियों के करीब भी आ सकते हैं। उस दिन दाढ़ी वाले भाई और उनके साथी हमेशा की तरह सामान पहुंचा रहे थे, जब उन्होंने दो आकर्षक महिला कैदियों को गुजरते हुए देखा। दाढ़ी वाले भाई की नजरें उन पर से हट नहीं रही थी। जब वे बाथरूम के पास से गुजरे, तो वे अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाए, और ठीक उसी समय नहाती हुई बेला ने उन्हें देख लिया। आश्चर्यजनक रूप से बेला ने कोई शोर नहीं मचाया, बल्कि चुपचाप रसोई में जाकर एक चाकू उठा लिया। जब दाढ़ी वाला भाई सामान लेकर अंदर आया, वह पहले ही चुपचाप उसके पीछे आ गई थी और चाकू से उसे धमकाया कि वह उसकी जेल से भागने में मदद करे, और वादा किया कि काम पूरा होने के बाद वह उसके साथ चलेगी। लेकिन यह दृश्य जेलर ने देख लिया। जब दाढ़ी वाले भाई को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, तो वह भाग निकला, जबकि बेला इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसे एकांत कारावास में ले जाया गया, जहां उसे अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी।然而这次遭遇非但没有磨灭贝拉的意志，反而让他越狱的决心愈发坚定。हालांकि जेल के चारों ओर कड़ी सुरक्षा है, बाहर निकलना कितना मुश्किल है। एकमात्र उम्मीद वह साधारण दिखने वाला लकड़ी का दरवाजा है। हालांकि केवल दो लोगों की ताकत बहुत कमजोर है, उन्हें और लोगों की मदद की जरूरत है। इसलिए बेला ने बड़ी बहन ब्लैक को चुनौती दी। केवल अपनी अत्यधिक ताकत दिखाकर ही वह अधिक बहनों को शामिल कर सकती थी। काम के दौरान जब जेल प्रहरी ध्यान नहीं दे रहे थे, तो दलदल में एक तीव्र मुठभेड़ शुरू हुई। जीवन और मृत्यु की एक लड़ाई चुपचाप शुरू हो गई।